आज तक मैंने किसी स्त्री को भी दर्पण के सामने इतना समय लेते हुए नहीं देखा है। ये किसने कहा कि सौंदर्य केवल स्त्रियों का विशेष अधिकार है और एक पुरुष का अपने सौंदर्य की देखभाल करना अनुचित है? पुरुष ही तो कहते हैं कि पुरुष हट्टा कट्टा और कठोर ही अच्छा लगता है और स्त्री कोमल और कमनीय। तुम स्त्रियां हर बात के लिए पुरुष की दी गई परिभाषा क्यों स्वीकार कर लेती? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या तुम्हारे अपने मानदंड, अपनी परिभाषाएं नहीं? क्या तुम्हें सदैव अपने आप को पुरुष की ही दृष्टि से देखना आवश्यक है? पुरुष की दृष्टि में आकर्षक दिखना ही तो स्त्री के सौंदर्य की सार्थकता है वासुदेव। और ये दृष्टि भी तुम्हें पुरुष ने ही दी है, क्यों? आप पहले पुरुष हैं जो पुरुषों को इतना नीचे रख रहा है। कोई पुरुष सुन लेगा तो आपको विश्वासघाती समझेगा। मैं किसी को ऊपर या नीचे नहीं रखता कृष्णा। मैं सबको समान देखता हूं। न पुरुष स्त्री से नीचे है और न स्त्री पुरुष से नीचे। तो क्या दोनों समान हैं? केवल अपनी असमानता में समान है और दोनों समान रूप से अनुपम है। श्रृंगार पूरा हो गया हो तो चलें? पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस एक दो पल और। ये कुंतल मुकुट का बंधक नहीं रहना चाहिए। तनिक इसके आसन की व्यवस्था कर दो। जैसे पिताश्री की आपके केश कुंतलों में बड़ी उत्सुकता है। नहीं कृष्णा, ये मैं तुम्हारे पिताश्री के लिए नहीं कर रहा हूं। ये तो मैं सौंदर्य के लिए कर रहा हूं। सौंदर्य तो परमात्मा है। हो गया, अब चले? आप साधारण से साधारण विषय में से इतनी असाधारण बातें कैसे निकाल सकते हैं वासुदेव? कृष्णा, महाराज द्रुपद हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चले? जिस तरह आपने कहा शिखंडी जहां भी है सकुशल है, उसे अनुमान होता है कि आपको पता है शिखंडी कहां है। शिखंडी गुरु द्रोण की युद्धशाला में है। गुरु द्रोण की युद्धशाला में? क्या पिताश्री के लिए एक आघात पर्याप्त नहीं था? तुम नहीं बताओगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। परंतु वो वहां गया है क्यों? मैंने भेजा। आपने? आप पांचाल मेरे प्रस्ताव के लिए आए थे या हमारे परिवार को तोड़ने? कृष्णा, शिखंडी की पूर्णता उसके पुरुष होने में है और केवल द्रोण उसकी सहायता कर सकते हैं। जब शिखंडी द्रोण की युद्धशाला से अस्त्र शस्त्र की विद्या पूरी करके लौटेगा तो वो पांचाल के लिए धृष्टद्युम्न की तरह एक वीर योद्धा सिद्ध होगा और तब महाराज द्रुपद को उसका स्वागत करने में अभिमान होगा, अपमान नहीं। तुम कितनी आगे की सोचते हो वासुदेव? अभी वासुदेव कहना बंद करो कृष्णा। मैं तुम्हारा सखा हूं, मुझे केवल सखा कहना। और मैं तुम्हारी सखी? क्यों नहीं? वासुकी, हम तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। शीघ्र ही तुम हमारे गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष के पद पर विराजमान होगे। लो। वासुकी कभी आपको असंतुष्ट होने का अवसर नहीं देगा महाराज। जाओ। जो आज्ञा। तो वासुदेव ने द्रुपद का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्या ये अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं है मामा श्री? जबकि सुना है कि पांचाल कन्या अत्यंत रूपवती है। रूपवती? केवल रूपवती भांजे? तुमने सुना नहीं, साक्षात देव कन्या है। उसकी नील पद्म समान देह की गंध कोसों दूर तक जाती है। वो देव रूपणी इतनी सुंदर है भांजे कि उसकी संसार में कोई उपमा नहीं है। मामा श्री, ऐसी कन्या को वासुदेव ने अस्वीकार कर दिया? भांजे,
अवश्य इसमें वासुदेव कृष्ण की कोई गहरी चाल है। भामाश्री, अपने सामने रखी हुई सजी सजाई भरी भराई थाली हटा लेने में क्या चाल हो सकती है? अधिक से अधिक यही कि वो भूखा नहीं है। कहीं भांजे नहीं। वासुदेव कृष्ण जैसे व्यक्तियों को समझना इतना सरल नहीं है। तुम्हें केवल थाली दिख रही है, उसे न जाने क्या क्या दिख रहा होगा, और जो वो देख रहा है उसे देखने का प्रयास मैं भी कर रहा हूं। क्षमा करें महाराज, गुरुपुत्र अश्वत्थामा अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। अश्वत्थामा को आज्ञा की क्या आवश्यकता है? अविलंब उसे अंदर भेजो। ठहरो द्वारपाल, कुछ समय पश्चात उन्हें अंदर भिजवा देना। जी महाराज। भांजे, भूले से भी अश्वत्थामा के सामने इन सब बातों की चर्चा मत करना। भामाश्री, अश्वत्थामा गुरुपुत्र ही नहीं, हमारा परम मित्र भी है, उससे क्या छिपाना? भांजे, कूटनीति तो अपने पिता तक को संदेह से बाहर नहीं समझती, तो अश्वत्थामा तो केवल मित्र है। किंतु ये ना भूलो कि वो ब्राह्मण पुत्र है, क्षत्रिय नहीं, और इसके पिता का परम शिष्य अर्जुन था, दुर्योधन नहीं। अर्जुन था मामा श्री, परंतु अब वो जीवित नहीं है। यदि हम आचार्य द्रोण पर संदेह करेंगे तो विश्वास किस पर करेंगे? आचार्य द्रोण हमारे सेनाध्यक्ष हैं। बोले हो भांजे, इसी द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। हो सकता है उन्होंने ही अश्वत्थामा को तुम्हारे निकट रहने को कहा हो, ताकि हमारी सारी सूचनाएं उन तक पहुंच सकें। तब तो हमें आप पर भी संदेह करना चाहिए, क्यों मामाश्री? भांजे, संदेह की न कोई निष्ठा होती है, न ही कोई प्रेम संबंध। संदेह केवल अपना स्वार्थ देखता है, और शकुनी की पुस्तक में स्वार्थ ही पुरुषार्थ है। युवराज, क्या कोई विशेष मंत्रणा चल रही थी? मेरी उपस्थिति से कोई व्यवधान तो नहीं हुआ? यह तुम क्या कह रहे हो मित्र अश्वत्थामा? तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है, व्यवधान की नहीं। भला हम तुम्हारे बिना कोई मंत्रणा कर भी कैसे सकते हैं? मैं तुम पर अपने भाइयों से भी अधिक विश्वास करता हूं। भाई तो एक संयोग है, उसमें चुनाव नहीं होता, परंतु मित्र हम चुनते हैं, और हम दोनों ने एक दूसरे को चुना है अश्वत्थामा। और मैं ये भी जानता हूं, यदि मैं मृत्यु शैया पर किसी का स्मरण करूंगा तो वो तुम हो अश्वत्थामा, तुम। आपके पुष्कर अभियान को लेकर पिताश्री बहुत अप्रसन्न है कि उनसे और पितामह से यह अभियान गुप्त क्यों रखा गया। नहीं तो क्या करते? यदि हम उनसे पूछते तो वे कभी अनुमति नहीं देते। कहते हमारे यादवों के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। यदि हम पुष्कर नहीं छीनते तो हस्तिनापुर से सौराष्ट्र तक के राजमार्ग पर हमारा अधिकार नहीं होता। अब पुष्कर हमारे हाथ में है, तो हम वासुदेव कृष्ण और मत्स्यराज विराट दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकते हैं। मैंने पिताश्री को बहुत समझाया, परंतु अभी तक वो संतुष्ट नहीं है। वे तो आप लोगों से मिलने तक को तत्पर नहीं थे, परंतु मैंने उन्हें मना लिया है। हमें तुमसे यही अपेक्षा थी मित्र अश्वत्थामा।